गुड मॉर्निंग, नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर गणेश लाल फार्मेटिक्स चैनल में आपका स्वागत करते हैं। ऑरिफिस मीटर आज का हमारा लेक्चर है। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यूनिट फर्स्ट का फ्लो मेजरमेंट डिवाइस ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, रोटामीटर और पाइटॉट ट्यूब, ये चार हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। तो ऑरिफिस मीटर आज समझते हैं कि ऑरिफिस मीटर क्या होता है, कैसे ये मेजर करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सब कुछ समझते हैं। देखिए, ऑरिफिस मीटर की कंस्ट्रक्शन जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, ये आप लिख सकते हैं ना। कंस्ट्रक्शन एज शोन इन फिगर क्या है? एक स्ट्रेट लाइन पाइप है, स्ट्रेट लाइन पाइप, ये आप लिख सकते हैं। A straight line pipe, it consists of a straight line pipe. Straight line pipe में consist है, and it fitted with orifice plate at the middle of the pipe. Orifice plate is generally of steel, of stainless steel, and a manometer is attached to measure the pressure difference. A manometer is attached to measure the pressure difference. That this manometer is simple manometer. Mercury is at the bottom and the fluid of the stream, pipeline stream, is at the top of the manometer. Okay, 2 points are there in orifice device, point A and point B. Point B at the center of orifice plate. So the velocity will be changed. Why? Because here due to plate constrict area, प्लेट की छोटी सी एरिया की वजह से, ये जो प्लेट लगा है कैसे लगा है? ऐसे लगा है, ऐसे लगा है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। अगर हम इस प्लेट को ऐसे कर दें, कैसे कर दें? ऐसे कर दें, तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ये बीच में आपको होल है, बाकी किनारे भरा हुआ है। किनारे क्या है? भरा हुआ है। ठीक, ये प्लेट ऐसा दिखेगा, तो यही प्लेट यहाँ पे फिक्स की गई है। तो ये डायमीटर छोटी हो गई ना, और इसका ओपनिंग छोटी हो गई। ओपनिंग छोटी होने से क्या हुआ? स्पीड बढ़ गया, फ्लो ऑफ फ्लूइड की स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ गई तो यहाँ पे प्रेशर घटेगा। बर्नौलीज प्रिंसिपल में यही बताया गया है, स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर घट जाएगा ऑटोमेटिकली। भाई यहाँ के फ्लूइड का प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर जब बढ़ गया तो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं गया। यहाँ पे जब आपकी स्पीड बढ़ गई है, वेलोसिटी बढ़ गई है, तो यहाँ का प्रेशर खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल ही प्रेशर नहीं रहेगा। बट बिफोर द अप स्ट्रीम, इसको आप कहिए अप स्ट्रीम, और इसको आप कहिए डाउन स्ट्रीम, इसको आप कहिए डाउन ऐसे लिख देते हैं ना, डाउन स्ट्रीम, डाउनवर्ड स्ट्रीम, अपवर्ड स्ट्रीम। तो अपवर्ड स्ट्रीम की तरफ क्या होगा? दबाव ज़्यादा होगा, वेलोसिटी भी ज़्यादा है। ठीक है, दबाव यहाँ पे ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो लिक्विड है वो इसके अंदर आ जाएगा, और इसके अंदर आ जाएगा तो ये लिक्विड इसको प्रेस करेगा तो थोड़ा सा ऊपर राइज कर देगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर तो कम है, यहाँ का प्रेशर कम है और यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, ये मरकरी प्रेस हो जाएगा, दब जाएगा, तो ये इधर थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, कितनी h हाइट ऊपर उठ जाएगा। तो ये है आपका कंस्ट्रक्शन सिंपली, जिसको आप बोल सकते हैं। प्रिंसिपल की बात करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल, तो यही मेन है। ये अगर आपको पता हो तो आप फ्लो रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, प्रिंसिपल में एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, नीति मैंने लिख दिया। अब बर्नौली थ्योरम ने क्या बोला था? बर्नौली थ्योरम ने ये बोला था कि प्रेशर P1 अपवार्ड की तरफ जो ए पॉइंट पे प्रेशर है वो क्या है? P1 है, प्लस हाफ काइनेटिक एनर्जी था, हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक, प्लस रो G
H1 इक्वल टू दूसरे पॉइंट पे P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, ये बर्नौली का प्रिंसिपल है। तो एक चीज ध्यान रखना है क्या कि H1 इक्वल टू H2 हाइट सेम है। क्यों? क्योंकि इसकी बात हम क्या कर रहे हैं, किसकी बात, इसकी। ये पाइपलाइन हॉरिजॉन्टल है। क्या है? पाइपलाइन हॉरिजॉन्टल है, एक प्लेन पे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो कोई हाइट है, यहाँ भी सेम हाइट है पॉइंट की, यहाँ भी सेम हाइट है, मतलब H1 इक्वल टू H2। तो हम ये रो जी H1 और रो जी H2 काट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो क्या हो गया, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर हो गया। अब हम P1 माइनस P2 कर दें, P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस से क्या आ जाएगा, इधर 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको उठा करके इधर कर दिया और इसको उठा करके इधर कर दिया। अब P1 माइनस P2, यहाँ से रो कॉमन ले लें, 1/2 रो कॉमन ले लें, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो कॉमन ले लिया, क्या बचा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब एक चीज़ आपको हम बताएं, मैनोमीटर वाले में क्या मामला आता है। मैनोमीटर में भाई प्रेशर चेंज हो रहा है ना, यहाँ का प्रेशर अलग है, यहाँ का प्रेशर अलग है। तो आपने क्या पढ़ा है मैनोमीटर प्रिंसिपल में, P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी कॉमन हो गया और H2 माइनस H1 पढ़ा है। तो जो हाइट डिफरेंस है वो H है ना, P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी H। हाइट डिफरेंस क्या है, H है। बस इसी को हम पुट कर देंगे, इसी को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। P1 माइनस P2 इक्वल टू हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, रो जी H 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर क्लोज्ड। अच्छा, रो से रो कट जाएगा क्या, रो से रो कट गया। 2 को इधर कर दो, 2 को क्या कर दो इधर, 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक, ये आपका आ गया क्या, अल्टीमेटली इक्वेशन, जिससे कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्या होगा V1 और क्या होगा V2। अभी थोड़ा सा आपको हम चीज़ें बता रहे हैं। कहीं कहीं आपको बुक में क्या मिलेगा, बुक में आपको मिलेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू 2G डेल्टा H, है ना। H मतलब वही, ये हाइट डिफरेंस को ही कह रहे हैं डेल्टा H, ये मिलेगा। तो V1 को अगर हम V1 की वेलोसिटी पता कर लें तो V2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V2 इक्वल टू, आपको बुक में ये भी मिलेगा कि V2 स्क्वायर इक्वल टू C0, ये कांस्टेंट है ना, C0 अंडर रूट इसको 0 जब कर दिया है तो 2G डेल्टा H, ये भी आपको कहीं कहीं मिलेगा बुक में। व्हेन V1 इक्वल टू क्या हो जाए, नियरली 0, वेलोसिटी V1 कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाए, V1 इक्वल टू 0 कर दे तो। लेकिन अल्टीमेट एग्जैक्टली डिटरमाइन करने का तरीका क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की इक्वेशन क्या होती है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। मतलब एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना भाई। A1 V1 इक्वल टू A2 V2, यहाँ का जो A1 होगा एरिया होगा और वेलोसिटी होगा, मल्टीप्लाई करके इधर के एरिया और वेलोसिटी से इक्वल हो जाएगा। ये कंटिन्यूटी का इक्वेशन है। मान लीजिए एरिया यहाँ पे बढ़ गया है, तो वेलोसिटी कम है ना, और यहाँ पे एरिया घट गया है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, दोनों मिलकर के हमेशा इक्वल रहेंगे।
तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर हमको V1 निकालना होगा तो हमको एरिया तो पता रहता ही है, V2/A1 है ना, V2/A1। बस इस V1 की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे और V2 के टर्म में आ जाएगा हमारा आंसर। तो आप कहोगे अरे सर करके दिखाओ ना, है ना। अगर हम इसको यहाँ पुट कर देंगे तो तुरंत ही आ जाएगा। तो इसको आप एक तरह से और भी लिख सकते हैं कि सर A1/A2 इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू A2/A1। V1/V2 A2/A1, ठीक, ये हो गया V1/V2 और A1 चला गया उधर तो A2/A1, ठीक। तभी तो मल्टीप्लाई होकर A2 V2 और A1 भी आ रहा है। बस आप इसकी वैल्यू रख दो, अगर आप V1 की वैल्यू रखना चाहते हैं तो रख दीजिए, रखेंगे यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। आई बात समझ में? ये आपका ओरिफिस मेथड डेरिवेशन है। तो बहुत जगह थोड़ा बहुत अगर वेरिएबल्स को अलग रखते हैं, जैसे कहीं कहीं U2 U1 रखते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप बर्नौलीज थ्योरम को बस अप्लाई कीजिए, आपको फाइनली यही आंसर मिलेगा। और इसी के बेसिस पे अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, वेलोसिटी रेट ऑफ फ्लो, जो कि इस ओरिफिस मीटर डिवाइस का मेन पर्पस है। अब क्योंकि एरिया आपको पता ही रहेगा हमारा डिवाइस है, तो हाइट यहाँ से जब फ्लो रेट होगा, फ्लो रेट ही में निकलना है V1 V2, अगर ये निकल गया तो काम कंप्लीट हो गया। ये है आपका ओरिफिस मीटर। क्लियर? तो वर्किंग कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल इतने ही आपको जानना होता है और इसका एप्लीकेशन, ठीक। पाइपलाइन में फ्लो रेट मेजर करने के लिए ओरिफिस मीटर का अप्लाई होता है ना। नेक्स्ट आपको अब हम बताएंगे वेंचुरी मीटर, लगभग सिमिलर है इसके, सिमिलर टू ओरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर को।